हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान बुनकर। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? कोई बताता नहीं है कमेंट करके कि कैसे हैं। मैंने ब्लॉग डाला था, उसके ऊपर मेरे पास में मैसेज आई, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से आप सभी को। और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना। मुझे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, मैं थोड़े में ही खुश हो जाती हूँ। तो आज मैं शूट कर रही हूँ दूसरा ब्लॉग, और दिन के 1:45 दिन के 1:45 में ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने कहा जैसे कि कहा था कि जैसे इच्छा होगी वैसे मैं ब्लॉग शूट कर लूँगी। तो मैं नहा धो के फ्री हो गई, सुबह का नाश्ता हो गया, अब मैं खाऊंगी खाना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरी सासू माँ का रिएक्शन तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनको पहले ही पता पड़ गया। मुझे यही समझ में नहीं आया कि उनको कैसे पता पड़ा, लेकिन उनको पहले ही पता पड़ने का मतलब ये होता है कि हाँ, क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है, मुझे तो पता है। तो अब मैं ना उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से उनको अंदाज़ा लगा या क्लियर हुआ। तो चलते हैं हम नीचे। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के पास में, और मम्मी को आ रही है हंसी, क्योंकि पहली बार भाई ब्लॉगिंग में आ रही है। तो मैं इन्हीं के मुंह से आपको सुनाना चाहती हूँ कि उनको पहले कैसे पता पड़ गया था कि हाँ इन खुशखबरी आ चुकी है। तो मम्मी आप बताओ। मेरे को ना दो तीन तीन तारीख का टाइम था, लेकिन 2-3 दिन पहले से ही इनके उल्टी होने लगी थी। और मन पता चल गई वही आपने खुशखबरी आ वाली छा। फिर ये बोली कि मम्मी अभी रुक जाओ, 2-3 दिन तो रुक जाओ, कि अभी रुक को काम कौन, आपने खुशखबरी आ वाले आ गई। मतलब मम्मी को तो पहले से ही कन्फर्म हो गया था, और मैं बोल रही हूँ उनको कि 2 दिन रुक जाओ, अभी तो है मेरे टाइम डेट जो होती है। मैंने कहा 2 दिन और है। अरे क्या, सब 2 दिन ही है, तो इनको तो पहले से ही पता। पर मम्मी आपको कैसा लगा ये खुशखबरी जब अब भाई ये तो पता नहीं मम्मी क्या धमाका करेंगे, लेकिन वो तो अब उसी के ऊपर डिपेंड है कि क्या आएगा या आएगी। तो आप बने रहना ब्लॉग में, और जैसे पिछले वाले ब्लॉग को प्यार दिया वैसे इस ब्लॉग में भी प्यार देना और कमेंट करना। और आगे मैं ब्लॉग लाती रहूंगी। अब इसके बाद का जो ब्लॉग आएगा वो आएगा दीदी। तो गाइस मैं छत पे आ चुकी हूँ, और धूप निकल रही है बहुत ही मस्त वाली, क्योंकि मैंने धोया है सिर और मेरे बाल हो रहे हैं बिल्कुल गीले। तो इनको सुखाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले भाई सिर धोया था तो बाल सुखाए नहीं। और ड्रायर में यूज नहीं लेती यार, मेरे पास में है, लेकिन मैं जानबूझ के यूज नहीं लेती। तो बाल सुखाने के लिए मैं छत पे आ चुकी हूँ, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि खाना खा के आई हूँ तो वैसे ठंड लग रही है। पहले मैं आपको हमारे छत की खेती दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमारे छत पे हमने लगा रखी है मूली, क्या जुगाड़ करके। और आ भी गई मूली इसके अंदर, देखो। ये सब मम्मी पापा के जुगाड़ है। ये क्या है भाई, ये किसका पेड़ है? मेरे को नॉलेज कम है इन सब की। ये देखो, इसमें धनिया वगैरह बा रखे हैं, जो बस उगता है और तोड़ के ले जाते हैं हम। ये भी मुझे नहीं पता क्या है। इधर आ गई हरी सब्जी, ये है पूरी हरी सब्जी, पालक। और वो वाले पेड़ है, उनमें आ रही थी भिंडी, जो आज सुबह ही मम्मी तोड़ के लेके गए हैं। इधर क्या है यार, इधर भी मूली है शायद, ये भी मूली है। मुझे कमी नॉलेज है इनके बारे में। तो ये है हमारे छत पे प्यारी सी खेती। घर की सब्जियां खाते हैं हम लोग, घर की। तो मैंने दिखाई आपको हमारे घर की खेती। तो कमेंट करके बताना कि कौन कौन अपने ही घर पे इस तरीके से सब्जी उगा के और फिर खाते हैं। तो हमारा तो जो जैसे जैसे जुगाड़ होता है वैसे वैसे मम्मी बहुत कोशिश करती है, बहुत मेहनत भी करते हैं। तो अभी तो जो जो सब्जी थी वो मैंने आपको दिखाई छत की। और अब मैं आ गई हूँ धूप में सॉरी, धूप में आ गई हूँ, क्योंकि सिर धोया है तो ठंड लग रही है बहुत बुरी वाली। तो मैंने आपको बताया मम्मी का क्या है यार, देखो ब्लॉग में आते नहीं है तो उनको इतना बोलना नहीं आता है। तो वो जिस तरीके से बोले उसको प्लीज़ आप समझ जाना सब। हाँ, उनके कहने का मतलब ये था कि जो मेरी लास्ट डेट थी उसके 2 दिन पहले ही मेरे वॉमिटिंग हो गई थी। शाम के टाइम में हम सब बैठ के खा रहे थे खाना, उस टाइम पे फर्स्ट बार हुई थी मेरे।
तो बस उसी टाइम में उठ के अंदर गई, और फिर जब मैं बर्तन साफ कर रही तो मम्मी मेरे पास में आए और बोले कि हाँ पक्का खुशखबरी है। लेकिन मेरे साथ क्या है, मेरे साथ में ना ये 2 बार ऐसे चांस हुए थे, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ में हो चुकी थी, तो मुझे विश्वास नहीं था। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अभी 2 दिन बाकी है, तो आप फिलहाल इतना खुश ना हो, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता ना कोई इंसान उम्मीद बांधे और फिर वो टूट जाती है। तो ऐसा हो चुका था 2 बार अपने ऑटोमेटिकली अपने साथ उनके साथ में, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला आप थोड़ा रुक जाओ। तो मम्मी बोली अरे देख लेना, रुकी हुई हूँ मैं, लेकिन देख लेना कन्फर्म है इस बार। तो इस तरीके से मम्मी को पहले पता पड़ गया था। मम्मी को क्या, मम्मी से क्या है, बोला नहीं जाता ना, तो उनकी बात मैं बोल के बता रही हूँ आपको कि उनको उस दिन ये फील हुआ था। फिर हमने वेट किया, और वेट करने के बाद में ये जो ब्लॉग है, ये आज का ब्लॉग देखना और आप सब बताना कि आप सबको ये सब चीज़ें कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके भी बताना। फिर उसके बाद में मैंने वेट किया कि हाँ मेरी टाइम डेट है जो वो निकल जाए, उसके बाद में कंफर्म हो जाए, तब जाके मेरे तस्वीर आई। अब मेरे साथ में तो ऐसा हुआ था, कंफर्म होने के बाद में भी है ना मेरे दिमाग में भी ये रहती कि यार कुछ पता नहीं है। तो फिर मैंने 2 दिन मिस होने के बाद में मैंने चेक किया, और चेक करने के बाद में पॉजिटिव आने के बाद में मैं वेट कर रही थी मम्मी को बताने का, लेकिन मुझे तो पता था, उनको तो पहले से ही पता है। फिर मैं सुबह उठ के गई, मम्मी को बताया। हाँ मम्मी का चेहरा देखने लायक था, वो बहुत खुश हुए थे। अब मम्मी ने तो साथ में ये भी बता दिया कि उनको क्या चाहिए, जबकि मैं ऐसा सोच रही थी एक ब्लॉग बनाऊंगी, बट कोई ना, अच्छी बात है बता दिए तो। और भी तो लोग हैं, उनसे पूछ के बता दूंगी मैं। तो मेरा जो ये ब्लॉग है आज का, आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं ज़्यादा बड़े ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, छोटे छोटे ब्लॉग ही बनाऊंगी मैं, 4-5 मिनट के, ताकि आपको भी अच्छा लगे देखने में और मेरे लिए भी आसान हो। तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लेना। बाय बाय।